जी मोनिका जी, क्या लगता है आपको कि ये रैकेट जो है, ये रैकेट किस तरीके से काम करता है? और आप देखिए कि इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं तक उलझ जाती हैं। एक व्यक्ति कलावा बांधता है, 300 महिलाओं की जिंदगी खराब कर देता है। और बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े जिसकी बात हम कर रहे थे, धर्मगुरु बने बैठे हैं, वो बोल नहीं पाते हैं, दही जम जाती है मुंह में ऐसे लोगों की। और तब राजनीति शुरू हो जाती है। तब ये कहा जाता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, कोई कहेगा सपा राजनीति कर रही है, कोई कहेगा बसपा कर रही है, कोई कहेगा कांग्रेस कर रही है। ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे की साजिश कितनी बड़ी है भाई। और इस साजिश पर बोलने का हक सबको होना चाहिए। एक तरफ आप बात करते हैं कि देश के अंदर एकता की बात होनी चाहिए, और दूसरी तरफ इस तरीके के कर्मकांड करने वाले लोग सामने आते हैं, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। डॉक्टर मोनिका जी, क्या लगता है आपको, क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, जो जो शुरू आपने बात कही ना कि मैं बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा कई लोगों को कि मुल्ला अब क्यों नहीं आ रहे हैं, अब मौलवी अब क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। अगर मैं बात करूंगी तो शायद कई लोगों को और बुरा लग जाएगा कि पहली बात तो इनके यहाँ एक सो कॉल्ड जो धर्म है, इनके यहाँ जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जैसे ही वो हो थोड़ा थोड़ा बोलने चालने लगता है तो उसे मदरसे में भेज दिया जाता है और उसे कट्टर का मुसलमान बनाने की पूरी जद्दोजहद की जाती है, पूरी तैयारी की जाती है। आप एक छोटे से बच्चे से बात करें, 5 साल के बच्चे से जिसको परवरिश ही मदरसे की उसमें हुई है, तो वो बिल्कुल हम अन्य जात के लोगों को, अन्य रीजन के लोगों को पसंद ही नहीं करता। उसके अंदर ये है कि बस मेरी ही जो कौम है, मेरी ही जो जाति है वो सर्वोच्च है और मुझे अपनी जाति के लिए काम करना है। जब मैं, आपको पता ही है, मैं समाज सेविका हूं मैं और एक अध्यापिका भी हूं, प्रोफेसर भी हूं। मैं देखती हूँ यहाँ पर अगर जरा सा कोई भी काम ऐसा हो जाता है, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए फ्रेशर पार्टी है और उसमें मस्ती मस्ती में किसी बच्चे ने किसी अन्य जाति के बच्चे को, मुस्लिम बच्चे को कुछ कह दिया, तो वो पूरे के पूरे कौम में जितने बच्चे हैं, पूरे मतलब एक डिपार्टमेंट में कुछ हो रहा है, बाकी सारे आके खड़े हो जाते कि आपने जी कहा कैसे, एकदम लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। हमारे बच्चे इस तरह नहीं कर पाते क्योंकि हमारे यहाँ जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो सर, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हम काम करते हैं नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट की बात करते हैं कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ऐसे कंडीशन में जो राष्ट्र को तोड़ने की बात चलती है, राजनेता हो किसी पार्टी की बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर ये कौम के लोग अपने बच्चे में शुरू से इस तरह की मानसिकता भरते हैं तो क्या हमारे बच्चों में, हमें अपने बच्चों को सनातनी नहीं बनाना चाहिए? सनातन का मतलब सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है, सनातन का मतलब जो आदि है, अनंत है और शाश्वत है, पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चियों को भी भाई समझना पड़ेगा। 110% गलती आप दूसरों में मत डोली। रैकेट तो बहुत सारे चल रहे हैं और बहुत सारे लोग आपका बुरा करने की भी कोशिश करते हैं, तो आप क्या करोगे? आप एक भाई कहते हैं ना, संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असंत, मलय भुजंग की बेदिया शीतलता न तजन, ये तो कहा ही गया है। आपको 1000 व्यक्ति मिलते हैं जो आपको बरगलाते हैं, एक एज भी होती है जिसमें बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आता और वो पेरेंट्स को तो दुश्मन मानने लगता है। लेकिन क्या हम बचपन में जो संस्कार नहीं डाल सकते? क्या हम वो बात नहीं बता सकते कि बेटे देखो ध्यान रखना, अगर इस तरह का कोई प्रलोभन देता है तो उसमें ध्यान रखो, इस तरह का काम मत करो, ऐसे कोई भी चीज मत करो जिससे तुम्हें नुकसान हो। ये नहीं हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, ये जितने भी सो कॉल्ड, मैं सबको नहीं लेती हूं क्योंकि अजम्पशन हर जगह होता है, ये जब भी कहीं बात करते हैं तो ये हिंदू विरोधी बात करते हैं, ये काफिर वर्ल्ड का यूज करते हैं। एक बात बताइए, एक चीज सुबह दोपहर शाम आप कहते रहिए ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये वो खराब ना भी हो तो भी दिमाग में आता है यार खराब हो सकता है, तो आप तो डाल ही रहे हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इनकी लड़कियां खराब कर दो भाई। नहीं, ये एक नेक्सस, ये एक गैंग चला। क्योंकि आप देखेंगे डॉक्टर खराब आप मोनिका लड़कियां जी, क्या, उसकी इज्जत से बढ़कर क्या होता है? ये देखिए कि एक झांगुर जो नग बेचता था वो कितना बड़ा नेक्सस चला रहा है। तो इसके पीछे तो साजिश है। एक अनपढ़ आदमी इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करा देता है और फिर आप चिल्लाते रह जाते हैं कि ये कैसे हो गया। पहली गलती तो आप बता ही रही हैं कि पहली गलती तो अपनी है कि आप समझा ही नहीं पाए अपने घर में, वो संस्कार दे ही नहीं पाए आप, तभी ये स्थितियां पैदा हुई। लेकिन अगर वहां से इस तरीके के नेक्सस बनाए जा रहे हैं तो क्या उन धर्म गुरुओं का ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार तो होगा ही होगा, साथ में उनके गले में जूतों की माला डाल के पूरे देश में घुमाया जाना चाहिए कि देखिए ये वो लोग हैं जो देश के अंदर एक नए सिरे से पूरे देश को बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके के देश के गद्दार हुए और देश के गद्दारों के साथ
तो इसी तरीके का व्यवहार होता है, इनको गद्दार घोषित किया जाए। करना चाहिए। और आप एक बात देखिए ना सर, ये तो एक हमारे सामने केस आ गया, ऐसे कितनी सारी लड़कियां होंगी, इतनी कितनी सारी महिलाएं होंगी जो अपनी आवाज ही नहीं उठा पाती, जो बता ही नहीं पाती भाई मेरी बदनामी होगी, मैं क्या करूं। एक आम घर की लड़की, एक मिडिल क्लास की लड़की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की, तो वो आगे नहीं आ पाती होगी, डर सहम कि भाई दुनिया को पता चलेगा तो मेरी जिंदगी का क्या होगा। और चुनना चाहिए एक एक को, ऐसे लोगों को चुन चुन के उनका पूरा नामकरण कर दो और सामने खड़ा कर दो कटघरे में। शठे शाठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करो। ये नहीं कि आप कितनी बार छोड़ोगे, अब कितनी बार आप इनको बख्शोगे भाई। ये हमारी लड़कियों के ही पीछे। अच्छा बिल्कुल। सर, और सर मोनिका ये जी, यहाँ ये इनके बात नहीं जैसों है के कारण ही इससे तो पूरी कौम बदनाम हो रही है।